हेलो दोस्तों, फास्ट टेस्ट सीरीज़ में आज शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट दैट इज़ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो ये क्या चीज़ है, अल्कोहल्स क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है एल्केन का, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, OH से। OH ग्रुप से रिप्लेस किया जाएगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का हाइड्रोजन। तो नाम इसका रहेगा एल्केनोल्स। फिनोल में क्या होगा, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, OH। याद रहे कि ये इसमें डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, ये नहीं कि ये एरोमेटिक है, यहाँ CH3 ऐसे चल रहा है, यहाँ आप लगा देंगे तो ये अल्कोहल होगा, फिनोल नहीं होगा। फिनोल कब होगा, जब ये डायरेक्टली अटैच होगा OH इससे। ईथर्स में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का जो H है वो रिप्लेस होता है एल्कोक्सी ग्रुप से या फिर एराइल ऑक्सी ग्रुप से। तो इनका नाम लिखते हैं एल्केनोल्स, ये फिनोल्स हैं ही, इनका लिखा जाता है एल्कोक्सी एल्केन्स, इस फॉर्म में नाम लिखा जाएगा। क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहला है कि OH ग्रुप कितने हैं, इस बेस पर चाहे वो एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, एल्कोहल है, फिनोल है, उनको बांटा जाता है। जैसे मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक मीन्स जिसमें एक OH ग्रुप है, जैसे ये है CH3CH2OH, ये इथेनॉल है, ये मोनोहाइड्रिक यानी कि एक OH ग्रुप है इसमें। डाई मीन्स दो OH, जैसे ये है इथेन 1,2 डाईओल, ये जो है दो OH ऐसे, इसको ग्लाइकोल भी बोलते हैं। तो ये है इथेन, दो कार्बन गिनने होते हैं हमें, दो कार्बन है तो इथेन, एक 1 के ऊपर OH है, एक 2 के ऊपर है, 1,2 डाईओल इसका नाम है। ये है जैसे ये ट्राईहाइड्रिक है, 3 OH ग्रुप हैं, 1 2 3, इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 मीन्स प्रोपेन। कहाँ कहाँ है, ट्राईओल हैं, कहाँ है, 1 पर 2 पर 3 पर, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ये इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, ग्लिसरॉल, साबुन बनाते हैं तब भी आता है। तो ये ट्राईहाइड्रिक का एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर फिनोल में देखें तो भी यही है, अगर एक OH है, फिनोल में डायरेक्ट OH जो है एरोमेटिक रिंग से अटैच होना चाहिए। ये फिनोल है, ये मोनोहाइड्रिक है, एक OH है इसमें। इसमें कितने हैं, रिसोर्सिनोल बोलते हैं, या सीधा आप इसको बोल सकते हो 1 2 3 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये क्या है, ये डाई का एग्जाम्पल है। ये जैसे हाइड्रोक्सी क्विनोल 1 2 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या ये नाम ये चलते हैं, इनके कॉमन नेम ज़्यादा चलते हैं, 1 2 3, ये ट्राई का एग्जाम्पल है, ट्राईहाइड्रिक है। ये और भी ज़्यादा है, 6 हाइड्रोक्सी हैं, हेक्साफिनोल है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी भी, यानी कि सारे होते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है इनकी एलिफेटिक और एरोमेटिक नेचर के ऊपर। जैसे एलिफेटिक है, ये इथेनॉल है, एलिफेटिक का एग्जाम्पल है। एरोमेटिक अल्कोहल, अब ये फिनोल नहीं है क्योंकि OH डायरेक्टली अटैच नहीं है एरोमेटिक रिंग से, यहाँ पर है, तो इसका नाम पूछ भी लेते हैं आयुपैक नेम एक आदाब से बोर्ड में। तो ये क्या है, OH यहाँ है, तो ये मेन चेन है, ये मेन नाम लिखा जाएगा। ये क्या है, इथेनॉल, और गिनती भी ये मेन ग्रुप है तो यहीं से होगी, 1 2, तो दूसरे कार्बन पर कौन आया, अब ये फिनाइल है, 2 फिनाइल इथेन 1 ओल, ये इसका आयुपैक नेम। नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है, इससे OH जुड़ी हुई। ये फिर 3 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये है जैसे ये इथेनॉल है, तो ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो देखना होता है वो कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। यहाँ पर ये OH जुड़ा हुआ है 1 2, तो ये कार्बन 2 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पर देखें ये OH इस कार्बन पे है, तो ये 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है, टर्सरी अल्कोहल है। इसके बाद दूसरा है, एक तो ये होगा, एक होती है एलाइलिक। एलाइल क्या होता है, एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन, तो डबली बॉन्डेड तो ये है इससे नेक्स्ट, ये एलाइलिक कार्बन है। यहाँ पर अगर OH है तो ये एलाइलिक अल्कोहल है। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन रिंग वाला नहीं, जो बेंजीन रिंग से अटैच है वो कार्बन होता है बेंजाइलिक। तो ये जैसे अटैच है इसके ऊपर OH है तो ये बेंजाइलिक है। नाम कैसे लिखेंगे, मेन चेन तो ये है, इसमें 2 के ऊपर आया है ओल, तो प्रोपेन 2 ओल है, और दूसरे कार्बन पर ये फिनाइल है, तो 2 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल इसका नाम है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स कंटेनिंग, ऐसा कार्बन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उससे OH जुड़ा हुआ है। तो ये कितने टाइप का है, पहला जैसे विनाइलिक। विनाइलिक क्या होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन, जैसे ये रहा, ये डबली बॉन्डेड है, यहाँ OH लगा हुआ, लेकिन ये
अनस्टेबल होते हैं। दूसरे फिनोल में भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेंजीन में। तो ये जैसे फिनोल है, 2 OH यहाँ लग गए, ये भी क्या है, फिनोल की टाइप है। ये कैटेकोल है इसका नाम, यहाँ और यहाँ तो ये क्विनोल है, लगातार तीनों है तो पायरोगेलोल है। ये क्या है, ये फिनोल्स हैं और ये एलाइलिक हैं। अब ईथर्स की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बिल्कुल आसान सी हैं। 2 टाइप हैं, सिंपल और सिमिट्रिकल। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप आपको दिखाई दें, जैसे ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो डाई मिथाइल ईथर इसका नेम हो गया, या मिथोक्सी, एक को तो ऑक्सी के साथ रखेंगे और दूसरे को अल्केन के रूप में आप खत्म करेंगे, तो मिथोक्सी मीथेन ये इसका नाम है। मिक्स्ड में क्या होगा, अलग अलग एल्काइल ग्रुप होंगे, जैसे यहाँ इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, तो इसका नाम होगा इथाइल, अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, तो इथाइल, मिथाइल, ईथर, या फिर ये होगा मिथोक्सी, ये चेन बड़ी रखनी होती है आपको, मिथोक्सी इथेन। अब इसमें और कैटेगरी हो सकती है एलिफेटिक, तो एलिफेटिक ईथर जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड नहीं यानी कि सिंपल ओपन चेन है। एरोमेटिक क्या है, जिसमें एरोमेटिक रिंग हो, जैसे OCH3 ऊपर लगा दिया इसके आप, तो ये क्या है, ये है मिथाइल, ये है फिनाइल, O के लिए ईथर इसका नाम है। ये थी क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, NCERT की बुक में मेंशन है ये, इसमें बॉन्ड एंगल और डाइपोल मोमेंट के ऊपर एक आध बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। जैसे मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल में क्या है, ये CH3OH, नो डाउट सारे सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्सीजन भी sp3 है, ये मेथनॉल का स्ट्रक्चर है। ये जो बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर है, ये 96 है, और बॉन्ड एंगल है 108.9, मीन्स 109 डिग्री 28 मिनट जो टेट्राहेड्रल में होना चाहिए उससे कम है। इसका कारण है लोन पेयर, क्योंकि 2 लोन पेयर होंगे, लोन पेयर रिपल्शन के कारण ऐसा है। फिनोल है तो इसमें क्योंकि रेजोनेंस है तो यहाँ पर स्लाइटली पार्शियल यानी कि डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो ये बॉन्ड की लेंथ कम हो जाती है 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का इसमें है। और अगर हम ईथर्स की बात करें, लोन पेयर यहाँ भी हैं, दोनों में, तीनों में लोन पेयर, 2 लोन पेयर हर एक के पास है, ऑक्सीजन के पास जो भी है, तो इसमें क्या होगा, 111 डिग्री 7 मिनट ये एंगल है और 141 पिकोमीटर ये बॉन्ड लेंथ है। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं बहुत बार बोर्ड में कि इसका डाइपोल मोमेंट जो है मिथेनॉल का, ये है 1.7 dB और फिनोल का है 1.5 dB। ऐसा क्यों है, इसका डाइपोल मोमेंट कम क्यों है? देखो, डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है पोलैरिटी के ऊपर, कि पोलैरिटी मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव पोल। तो ये जो बॉन्ड है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का, ये लेस पोलर है, ये कम पोलर है। इसके 1-2 कारण हैं। पहला तो ये है बेंजीन रिंग का क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को कुछ खींच भी लेता है। दूसरी बात, इसके जो लोन पेयर है, अब ये डबल से नेक्स्ट है तो इसको रेजोनेंस भी तो करनी है, तो पोलैरिटी तब बढ़ेगी जब ऑक्सीजन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो और कार्बन उससे कम रह जाए, तो पोलैरिटी डेवलप होगी। लेकिन यहाँ तो इसकी नेगेटिव की जो अकड़ थी वो निकाल ली, क्योंकि इसने वैसे भी खींच लिए, रेजोनेंस में भी आ गए, तो ऑक्सीजन के पास ओवरऑल नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम बचेगा, तो फिर इसकी पोलैरिटी भी कम होगी, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पर। वैसे अल्कोहल्स के बहुत सारे मेथड हैं, जो डिटेल्ड वीडियो हैं उसमें सारे डिस्कस कर रखे हैं। यहाँ पर हम केवल NCERT की बात करेंगे। NCERT के अनुसार जो हमने पढ़ने हैं वो 3 मेथड्स हैं। एल्कीन से हम तैयार कर सकते हैं, दूसरा है कार्बोनाइल कंपाउंड से तैयार कर सकते हैं, तीसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तैयार कर सकते हैं। एल्कीन से तैयार करेंगे, फिर 2 मेथड हैं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करना है और इसका मैकेनिज्म भी है, दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। 2 बातें हो रही हैं, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। कार्बोनाइल कंपाउंड से बनाने के लिए पहला है रिडक्शन कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स का, दूसरा मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स का आपने रिडक्शन कर देना है। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन से विद मैकेनिज्म। जो फर्स्ट मेथड है अल्कोहल्स को तैयार करने का वो है एल्कीन से, और इसका मैकेनिज्म भी NCERT में है, ये आपको करना पड़ेगा। ये क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। तो होना ये है, जैसे ये अल्कीन है तो मार्कोनिको के अनुसार एडिशन होना है। मार्कोनिको क्या बोलता है
कि नेगेटिव पार्ट एडेंडम का उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन, मीन्स वाटर है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और H पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐसे हैं, तो ये जो OH है ये किसके पास जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है और ये बनेगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, 3 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला है प्रोटोनेशन करना है एल्कीन का, प्रोटोन मीन्स H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव लेगा उसका प्रोटोनेशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बनकर H पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल ही है यानी कि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो सबसे पहले ये अटैक करेगा। तो होगा क्या, जैसे ये है तो ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण भी हमने पढ़ा है कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये बॉन्ड को आगे धकेलते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होती है। तो इसने ये आगे धकेल दिया तो इस पर पॉजिटिव आया, इस पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये जो है। अब इस पर क्या करेगा, फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, सेकेंड न्यूक्लियोफाइल का होता है, क्योंकि अगर उल्टा बॉन्ड आपने तोड़ दिया तो अल्काइल ग्रुप ज़्यादा नहीं बचेंगे। तो ये अब जैसे सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, अगर आप उल्टा बॉन्ड को तोड़ेंगे फिर ये अटैक अगर ऐसा आप करवाएंगे तो वो फिर प्राइमरी बनेगा, जबकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल है, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। खैर इस चक्कर में आपको नहीं डालते, सीधी बात ये है H पॉजिटिव ने अटैक किया इसके ऊपर तो ये बनता है कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, H पॉजिटिव ने अटैक किया, पहले बॉन्ड तोड़े गए, H पॉजिटिव ने अटैक किया, कार्बोकैटायन बन गया। तो अब इसने क्या किया, ये ले लिया H पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन ले लिया, तो अल्कीन्स का क्या हुआ, प्रोटोनेशन, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड में क्या होगा, अब वाटर इंतजार में बैठा है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, क्योंकि लोन पेयर है इसके पास, तो ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यहाँ से आके अटैक करेगा इसके ऊपर। ये अटैक इसने किया, लेकिन इस चक्कर में क्योंकि लोन पेयर इसको दे दिए तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह से ये एक एल्कोहल बनती है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। ऑक्सीजन कहेगा भाई मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ, मेरे ऊपर पॉजिटिव क्यों रख दिया, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इसके किसी भी एक के, और अपना पॉजिटिव खत्म करेगा, यानी कि ये जो है ये इसके पास गया। तो फिर यहाँ से क्या हुआ, H पॉजिटिव, वो फिर वाटर तो हमने ले ही रखा है, तो वाटर के साथ मिलकर H3O पॉजिटिव बनाएगा ये, और इसके इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए तो इसका जो प्लस है वो ख़त्म हो गया, और इस तरह से आपके पास ये अल्कोहल आ जाती है। नेक्स्ट मेथड इनको प्रिपेयर करने का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें 2 काम होंगे, पहले हाइड्रोबोरेशन मीन्स BH3 रिएक्ट करेगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा। तो BH3 क्या है, कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स कहीं से छीनने की बड़ी उतावलापन है, ये उस चक्कर में रहेगा। एंटी मार्कोनिको एडिशन होता है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है। देख लेते हैं जल्दी से इसका मैकेनिज्म, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये जैसे अल्कीन है, अल्कीन से बनाने के मेथड पढ़ रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो BH3 टूट जाएगा H और BH2 में, H इसको मिलेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, H इसको, BH2 इसको। अब क्या होगा, इस BH2 के अब भी 3 बॉन्ड ही बने हुए हैं, 2 तो ये H2 एक ये 3, यानी कि अब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अब भी है तो फिर कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, अगला कोई अल्कीन आएगा इसके ऊपर फिर से ये कोशिश करेगा यहाँ, तो यहाँ तो फिर इसका एक हाइड्रोजन, BH3 का एक हाइड्रोजन यहाँ मिला था इसको, अब BH2 है तो एक और मिल जाएगा तो BH बचेगा। तो इन दोनों को जोड़ दिया है, CH3 CH CH2 नीचे भी जोड़ दिया है, और ये सॉरी CH2 आएगा, हाइड्रोजन जब जोड़ेंगे तो ये जोड़ दिया है BH, ये इस तरफ भी। लास्ट में क्या होगा, ये BH है, ये अब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये फिर से एक किसी ऐसे ही अल्कीन के ऊपर रिएक्ट करेगा, और लास्ट में ये आ जाएगा, तीनों के तीनों हाइड्रोजन इसके हट जाएंगे। यहाँ तक ये है हाइड्रोबोरेशन। अब होगा ऑक्सीडेशन, H2O2 की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाओ, H2O2 इसका ऑक्सीडेशन करेगा, H2O2 का मतलब 6 OH हैं आपके पास ये, तो 3 तो यहाँ दे दो, 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, बच क्या गए, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और 1 बोरोन, तो H3BO3। ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है बहुत आसान सा मेथड, कार्बोनाइल कंपाउंड्स से इसको बना सकते हैं, जैसे CH3 CHO, ये एल्डिहाइड है, सिंपली आपको रिडक्शन करना है, NiH2 की प्रेजेंस में हो, या बहुत स्ट्रॉन्ग लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 या फिर NaBH4, इनकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो उतने ही कार्बन का आपको एल्कोहल मिल जाएगा। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर्स है, तो इनके ये सिंपल हैं, फिर वही है LiLH4, आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, उतने ही कार्बन का, जितने कार्बन का आपने एसिड लिया है उतने ही कार्बन का आपके पास एल्कोहल आ जाएगा।
एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो लास्ट मेथड है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तैयार करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि RMGX, उसको रिएक्ट करवाएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड कीटोन्स पर। तो ये है बॉन्ड कैसे टूटेगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव को नेगेटिव दोगे, इस तरह से तोड़ोगे तो यहाँ नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। RMGX ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ से टूटेगा, जाहिर सी बात है मेटल है, मेटल वाला पार्ट तो पॉजिटिव रहना पसंद करता है, R नेगेटिव, ये सारा क्या है पॉजिटिव। तो अब न्यूक्लियोफाइल पहला अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियस लविंग पॉजिटिव लविंग यानी कि R, और पहले R अटैक करेगा, यहाँ आ जाएगा इस कार्बन पर, इस पर फिर ये पॉजिटिव वाला बाद में आएगा, ओवरऑल कंपाउंड ये बनेगा। इसके बाद H2O का आप रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ, तो ये यहाँ से टूटेगा तो ये फिर नेगेटिव बनेगा। तो वाटर का H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दो चीज़ हैं, तो H पॉजिटिव इसको मिल जाएगा, ये OH बन गया, ये R है ही, तो ये अल्कोहल बन जाता है। OH जो है वो इस Mg को मिल जाएगा, मैग्नीशियम की दो वैलेंसी होती है, OH और X इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें आपने खास ख्याल रखना है, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल्स मिलेंगे, दूसरे एल्डिहाइड इसको छोड़कर जितने भी हैं तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे, और अगर आपके पास कीटोन है तो फिर आपको टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। जैसे ये है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड है, इसके साथ रिएक्ट करवाओगे, मैं डायरेक्ट रिएक्शन अब लिख रहा हूँ, ये तो ऐसा कैसा रहना है, ये टूट के O के साथ क्या आना है H, और ये यहाँ पर कौन है CH3, ये तो ये कार्बन जो ये एक से ही जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर OH है, तो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर इसकी बजाय आपने ये एल्डिहाइड लिया तो फिर मैं इस बॉन्ड को तोड़ के डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक तरफ तो CH3 आएगा, यानी कि ये है आपके पास CH3H, ये यहाँ था, ये क्या होगा OH, ये क्या है CH3। अब ये जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, ये दो कार्बन से अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसके बाद ये है कीटोन, फिर बॉन्ड को तोड़ो, ऐसा ही होगा, ये CH3, ये CH3, O के साथ H, और ये कौन आएगा CH3। अब ये क्या है, ये कार्बन 3 से अटैच है, तो ये कैसा अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल है।